राधे राधे। स्वागत है आपका किस्सा इस चैनल में। आप सुन रहे हैं आश्वी, एक खामोश कहानी जिसका एपिसोड 11 है। कभी कभी फीलिंग्स गलत नहीं होती, बस उसका वक्त, उनका रिश्ता, उनका होना, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। और आश्वी अब इसी कंफ्यूजन में खो गई थी। दिन बीत रहे थे, क्लास चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर सच बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। आशु और माधवी अब एक दूसरे से बचने लगे थे। ना उनसे अननेसेसरी बात, ना वो पहले वाली स्माइल। हर बात आशु हर रात खुद से ही एक सवाल करती, क्या मैं गलत हूँ? उसने कभी फीलिंग चूज नहीं की थी, वो तो बस धीरे धीरे हो गया। पर दुनिया शायद इसे समझ नहीं पाती। उधर माधवी भी चैन में नहीं थी। उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट तो कर दिया, पर फीलिंग्स डिस्टेंस से ख़त्म नहीं हो रही थी। हर बार जब आश्वी चुप रही थी, उन्हें अजीब सा दर्द फील होता। एक दिन लाइब्रेरी ऑलमोस्ट खाली थी। आश्वी एक कॉर्नर में बैठी थी। तभी माधवी वहाँ गई। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे, पर माधवी धीरे से बोली, तुम मुझसे इतना बच क्यों रही हो? आश्वी की सांस रुक गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि पास रहना मुश्किल है। माधवी चुप। आश्वी ने आंखें झुका ली। मैं नॉर्मल लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रहा। रूम में साइलेंस था, सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर आश्वी ने वो सवाल पूछा, क्या हम गलत हैं? माधवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, पेन था, और एक सच। माधवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद उसके पास भी जवाब नहीं था। आश्वी धीरे से वहां से उठकर चली गई, पर उसका सवाल वही रह गया, क्या हम गलत हैं? और पहली बार माधवी भी खुद से वही सवाल पूछ रही थी। कुछ सवाल जवाब मिलने के बाद भी इंसान को चैन नहीं देते। कुछ फीलिंग्स गलत कह देने से कम नहीं होती। आश्वी और माधवी अब बस उस मोड़ पर खड़े थे जहाँ दोनों कन्फ्यूज थे, पर दूर भी नहीं रहा जा रहा था। लाइब्रेरी वाली बात के बाद दोनों ज़्यादा चुप हो गए। आश्वी ने फिर से डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया। क्लास में सिर्फ नोट्स, सिर्फ स्टडी, सिर्फ फॉर्मल आंसर्स, पर अंदर सब कुछ अब भी उतना ही लाउड था। उस रात आश्वी टेरेस पर बैठी थी। हल्का सा रेन, बारिश, कोल्ड हवा, पर उसके अंदर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर ये गलत है तो इतना सच्चा क्यों लगता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसे अपनी फीलिंग्स से डर लग रहा था। उधर माधवी भी नॉर्मल नहीं थी। उन्होंने कई बार डिसाइड किया कि वो सिर्फ टीचर रहेगी, बस डिस्टेंस मेंटेन करेगी, पर हर बार आश्वी का उदास फेस उनका डिसीजन वीक कर देता। अगली सुबह आशु क्लास में लेट आई। उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। फेस टायर्ड, आंखें हेवी। माधवी ने नोटिस किया
पर कुछ बोला नहीं। क्लास के बाद उन्होंने क्वाइटली उसकी डेस्क पर मेडिसिन स्ट्रिप और वाटर की बोतल रख दी। आशवी फ्रीज हो गए। उसने धीरे से माधवी की तरफ देखा। माधवी बस इतना बोली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बस इतना। पर आशवी के लिए ये छोटी सी केयर भी दिल को और वीक कर गई। स्कूल खत्म होने के बाद कॉरिडोर ऑलमोस्ट खाली था। आशवी धीरे धीरे चल रही थी। माधवी पीछे से बोली, आशवी। आशवी रुक गई, पर मुड़ी नहीं। माधवी धीरे से उसके पास आई। तुम मुझे अवॉइड करके खुश हो? आशवी की आंखें भर गई। नहीं, पर पास रहकर भी ज्यादा दर्द होता। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर बारिश की आवाज। फिर माधवी ने बहुत धीरे से कहा, मुझे भी। अश्विन ने शौक में उनकी तरफ देखा, पर माधवी वहां से जाग चुकी थी। और पहली बार आशु को लगा शायद वो अकेली नहीं थी।